सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 3 के बाद। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोग जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला यही कि इस चैप्टर में कुल मिला जुला कर हम लोग 10 पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो इस 10 पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि मनी क्या होती है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं कि जो मनी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, जैसे पहला कि आपका आरबीआई का क्या रोल है। ठीक है, और ग्रामीण बैंक हैं जितने, अगर आपको भी लोन पास करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर हम लोग 11 पॉइंट कवर करेंगे। 11 पॉइंट कवर करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या इसके डिफरेंट क्वेश्चन किस तरह के राइज होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर को ओवरव्यू लेते हैं। चैप्टर का नाम है जैसा कि मनी एंड क्रेडिट, यानी जो पैसा है और किस तरह से यह डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये हमारा जो पैसा है, मनी है, जैसे एक मीडियम स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सपेंस की तरह काम करती है और इनके समय कोई भी ज़रूरत है आज के समय में तो हम मनी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट के बारे में, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी जो हमारी होती है कैसे एक्सचेंज का काम करती है। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझाता हूँ। ये पहले ज़माने में क्या होता था कि हमारी कोई पर्सन है, उसके पास गेहूँ है। ठीक है, और दूसरा पर्सन उसके पास चावल है। ठीक है, लेकिन जो हमारा गेहूँ है उसको चावल की ज़रूरत है, तो ये करेगा क्या कि गेहूँ लेगा, कहेगा भैया हमसे एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, दोनों जब एक्सचेंज कर लेंगे दोनों की ज़रूरत पूरी हो गई और इन लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो ये देखिए इस तरह के पहले होता था, लेकिन अब के समय में ये जो हमारा पैसा है, ठीक है, मनी है, इससे हम चाहे तो गेहूँ भी खरीद सकते हैं, चावल भी खरीद सकते हैं और अदर थिंग्स भी खरीद सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। कोई भी नहीं मना कर सकता कि नहीं हम पैसा नहीं लेंगे, बाकी हमें कुछ और चाहिए। तो कुल मिला जुला कर जो हमारा मनी है या रुपया है, इंडिया की बात करें तो यह स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कोई विदेश में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी वहाँ की अलग अलग करेंसी होती है, उसके हिसाब से वहाँ पर स्टैंडर्डाइज है। तो कुल मिला जुला कर ये हमारा जो मनी है एक तरीके के स्टैंडर्ड मीडियम में, ताकि हम कुछ भी एक्सचेंज कर सकें। पर अभी भी गाँव में होता है कि एक्सचेंज की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। ठीक है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं कि मनी, फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी जो हमारी होती है कितने उसके फॉर्म होते हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं करेंसी के बारे में। तो करेंसी आप लोग जानते हैं, इंडिया करेंसी क्या है, हाँ रुपया है। वही उसी तरह की वहाँ यूएस कंट्री क्या डॉलर है। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी है, वो लोग अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। और दूसरा देखिए, मनी तो हम समझ गए कि हम करेंसी या क्या कर सकते हैं उसको, हाँ नोट ले जाके या कैश के थ्रू हम भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा और भी होता है जैसे डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है कि आप लोग चेक बुक देखे हैं, उसके थ्रू भी आप लोग कहीं पर भी जाके अपना मुझे 25 लाख 30 लाख जितने भी आप लोग को रुपया चाहिए वहाँ पे लिखेंगे और आपका जो बैंक है इशू करके आप लोगों को चेक बुक दे देता है। और इस समय तब एटीएम कार्ड चला है कि हम लोग एटीएम मशीन में डालते हैं और अपना पैसा जितना हमें चाहिए निकाल लेते हैं। ये सब क्या है, एक मीडियम है या एक सोर्स है जिसके थ्रू हम मनी को एक्सचेंज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को। तो चलिए हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। तो सबसे पहले आप समझो लोन क्या होता है। लोन मतलब कि किसी भी पर्सन को अगर रिक्वायरमेंट है पैसे की, ठीक है, और उसके पास पैसा नहीं है, तो वह जाएगा अपने किसी भी बैंक के पास या जितने भी उसको कोई सोर्स हो, वहाँ जाएगा, वहाँ से लोन लेगा। लोन लेने के लिए पहली कंडीशन यही होती है कि उसके पास उसे लोन में कुछ गिरवी रखना जरूर पड़ेगा। ठीक है, गिरवी या कह सकते एक सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो लोन एक्टिविटी कौन, बैंक ही चालू बैंक करता है। कैसे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पैसे जाते हैं बैंक में जमा कर देते हैं। तो जो बैंक हमारे सारे पैसे को जमा करता है, सारे पैसे रखता नहीं है, केवल 15% रखता है। बाकी जो उसका 85% के अबाउट है, वह क्या करता है, सभी जिसको लोन चाहिए उसको दे देता है। कुछ परसेंट चार्ज करता है, जैसे कि 16 से 17% चार्ज होता है। ठीक है, ये सभी बैंकों का अलग अलग होता है। मैं देखिए स्टैंडर्ड लेके बता रहा हूँ, 16 से 17% चार्ज करेगा। तो होगा क्या, मान लीजिए कोई 100 रुपये लोन लिया तो वह 116 रुपये, सॉरी हाँ 116 रुपये चुकाएगा। इससे होगा क्या कि जितनी भी उसकी प्रॉफिट है, 16 रुपये प्रॉफिट हो गई। तो बैंक जो है, और ये जो बैंक है 116 रुपये में से
अगर मैं जो 100 रुपये जमा करे उसको 103 रुपये देगा, तो कुल मिला जुला के कितने रुपये का फ़ायदा हो गया? ठीक है, 13 रुपये का फ़ायदा होगा। जो ये 13 रुपये का फ़ायदा होगा यही बैंक अपना जितनी भी सिस्टम को मैनेज करता है, जितनी भी अदर रिक्वायरमेंट होती है उसको मैनेज करता है। तो कुल मिला जुला कर लोन हमारा बैंक प्रोवाइड करता होगा, जो जो हम लोग जमा करते हैं, ठीक है, उसका कुछ परसेंट रखता है, ताकि अगर कोई डिपॉजिटर आके कह दे हमारे पे 10 लाख रुपए जमा किए, 10 लाख मांगने लगे तो उतना अपना रखते हैं कि इतना दे सकें, ठीक है। तो लोन से उन लोगों को भी फायदा हो जाता है और एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है बारोवर और जो जमा करता है डिपॉजिटर के बीच में, ठीक है। तो बैंक हमारा एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, ठीक है। आप तो समझ में लोन का क्या होता है, कैसे अप्रूवल होता है, अप्रूवल के बारे में आगे बात करेंगे। इफ यू पॉइंट टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, तो हमें आगे बताया गया कि दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन कौन करती है। पहले तो ये है कि फेस्टिवल सीजन में जानते हैं आप लोगों की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो सभी लोग को नया नया कपड़ा चाहिए। मान लीजिए नए नए कपड़े के लिए तो सबसे पहले तो ऊन चाहिए, तो ऊन के लिए जो जितने भी हमारे स्मॉल होते फार्मर होते हैं, उनके पास इतना पैसा रहता नहीं। मान लीजिए जिसके पास 30 का ऑर्डर आ गया तो उनके पास 30 का पैसा नहीं है, तो ये लोग भी बैंक से उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो जो लोन ले लेते हैं, जब इनका सारा 30 कपड़ा बनाते हैं, ऊन लेंगे उसे बनाएंगे, सब बेच देते हैं, तो जब इनको कुछ प्रॉफिट होता है उससे तो बैंक का दे देते हैं और लोन दे चुका देते हैं, बाकी अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। इस तरह के कंडीशन ये हो गई। दूसरा ये है कि जो गाँव में क्या होता है, मान लीजिए स्वप्ना का आपकी एक जगह की उसने कुछ पैसे जो है उधार लिए, फिर बैंक से नहीं ले पाई, क्यों? क्योंकि इसके पास न तो उतना नॉलेज है, न तो वहाँ पे बैंक में बहुत चीज़ें चाहिए, कोलेट्रल चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सब की चीज़ें चाहिए जो उनको नहीं ज़रूरत है। तो स्वप्ना क्या करते हैं कि अपने गांव के कोई बड़ा किसान रहता है उससे पैसा ले लेती है। जब उससे पैसा ले लेते होता क्या है कि जब पैसा ले ली तो उसे धीरे धीरे भरना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ की बैंक जो आपका 10 से 11% चार्ज करता है, ये लोग 20-30% चार्ज करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो जितने भी गांव के लोग रहते हैं कि किसान धीरे धीरे गरीबी होते जाते हैं, ठीक है, और अमीर अमीर होते जाते हैं। तो अपना खाद करने के लिए अपना पैसा इसी तरीके से जुगाड़ करती है। और जो थोड़ा सा जानकार रहता है बैंक के थ्रू जाता है, बैंक आसान से देता भी है। इन केस आपको इमरजेंसी हो गई या कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई तो उसका पैसा भी माफ़ हो जाता है। तो कुल मिला जुला कर बैंक वाला सिस्टम बेस्ट है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट, मतलब जो हमारा क्रेडिट होता है हम कैसे अप्रूवल कराएंगे, ठीक है। मतलब हमें कहीं से पैसा चाहिए तो सबसे पहला होता है कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल की बात करें कि यह एक डॉक्यूमेंट होता है या एक सोर्स होता है जिसके थ्रू हम लोन पास कराते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू बताता हूँ, मान लीजिए आप लोग 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आप लोग 5 लाख लोन के लिए एटलीस्ट तो कम से कम 5 लाख का कोई ऐसा मान लीजिए ज़मीन आपकी 5 लाख की ज़मीन है, तो वह आप इसके जितने जहाँ पे ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट जाके बैंक को सबमिट कर देंगे। जब बैंक को सबमिट करें तो आपका पास अप्रूव कर देगा। इन केस आपका कहीं पे भाग गए या आप नहीं जमा कर रहे लोन, तो वह रिकवरी के लिए आपके 5 लाख की जो ज़मीन है उसका नीलामी कर देगा। तो कुल मिला जुला कर ये होता है कि इन केस कोलेट्रल क्या होता है? एक सिक्योरिटी होता है, एक प्राइवेसी होती है जिसके थ्रू बैंक जो रिकवरी कर सके। एक रिकवरी मीडियम होता है क्या, ठीक है। कोलेट्रल एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है। आप लोग भी सोचते होंगे गिरवी रखना जानते हैं ना, वही बेसिकली आपका क्या है, कोलेट्रल। तो बात करें कि फार्मर सेक्टर क्रेडिट, कुल मिला जुला कर जो हमारा क्रेडिट सेक्टर है वो दो में डिवाइड है। कौन कौन सा? एक फार्मर है और एक इनफार्मल है, ठीक है। तो फार्मर की बात करें कि जो हमारा रजिस्टर है या जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके थ्रू हम पैसा लेन देन करते हुए हमारे फार्मर सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। और इन फार्मर सेक्टर में देखिए हमने बात की थी स्वप्ना की, उसने क्या किया था कि अपने गाँव के जितने भी कोई मुखिया वखिया रहा होगा उससे पैसा ले लिया था। देखिए इसमें और इसमें खराबी क्या होती है, फार्मल और इनफार्मल। जो इनफार्मल होता है अपने मन से चार्ज करते हैं, इन केस नहीं जमा कर रहे हैं तो आपकी सारी ज़मीनें ही ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दया भावना नहीं होती है। दूसरी बात की ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जबकि यहाँ पे 7% होगा, यहाँ पे तो इनका 14% भागेगा, ठीक है। और ये भी होता है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। इनकेस आप पे डॉक्यूमेंट नहीं देंगे भी नहीं, आप लोग जा भी नहीं सकते। बेफालतू का जो जितने भी गांव के लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो रहते हैं, उनसे साइन करवा के उनकी ज़मीनें हड़प लेते हैं। तो कुल मिला जुला कर जो फार्मर सेक्टर है वह बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। यहाँ पूरी तरीके से RBI रूल करता है
इनकेस आप कोई भी कष्ट हो गया तो हमें आरबीआई के थ्रू जा सकते हैं, कोर्ट वोर्ट में सब जगह पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट ही है आरबीआई रूल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रूल क्या है, देखिए पहला ये है कि सभी बैंकों पर निगरानी रखना कि कितनी % इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, क्या इनकी पॉलिसी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए या दूसरों की प्रॉपर्टी को हड़प ले। दूसरी बात की ये भी देखती है कि हाँ जो कोलेटरल हमारी जितने भी डॉक्यूमेंट ले रही है क्या जेन्युइन है कि नहीं। इनकेस कोई अपने रिलेटिव को दे दिया, सारी पैसा ही दे दिया, वो भाग गया कहीं पर, उसके लिए भी, ठीक है। और ये भी देखते कि अबाउट 15% रख रहे हैं कि नहीं, इनकेस किसी को ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। मान लीजिए कोई बैंक है उसके 7 लाख है, उसका इनकम उसका 7 लाख आ रहा है और उसने 7 लाख किसी को दे दिया, लेकिन जब डिपोजिटर आएगा तो उस पैसा कहाँ से देगा। तो ये सब कौन कौन खाता आरबीआई करती है कि देखती है कि पैसा रख रहा है बैंक के लिए, इनकेस नहीं रख रहा तो उस पर लीगल एक्शन भी लेती है। कुल मिला जुलाकर आरबीआई तो पूरी तरीके से मनी मैटर जितने भी हमारे यहाँ कंट्रोल करती है, ठीक है। चलिए हम अगली बात कर लेते हैं। हमारे जो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब कि देखिए कुछ पुअर लोग रहते हैं, वो लोग अपना एक यूनियन बनाते हैं संगठन की। हाँ रोज़ हम लोग 15-15 रुपये या 20-20 रुपये जमा करेंगे और इनकेस हमें कोई भी मान लीजिए हेल्थ इशू हो गया या कोई हमें से ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए खेती बाड़ी में बात करें तो बोते समय में क्या सीड अच्छे सीड की ज़रूरत पड़ेगी, और ये डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड हो गए, केमिकल्स हो गए, और अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, और जुतवाने और इरिगेशन करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ से सब लोग पैसा दे देते हैं, तो यहाँ से ले सकते हैं। देखिए फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादा कोई कोलेटरल की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। दूसरा बात ये होता है कि ये लोग अपने जानते रहते थे, इनकेस कोई अगर भाग भी रहा तो उससे जाके मिल के अच्छे से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे विश्वास पर टिका होता है SSG, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर SSG आसान था। लेकिन बैंक की बात करें तो बैंक में जानते कितना लफड़ा रहता है, ये डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, प्राइवेसी लगाइए, सिक्योरिटी और कई तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर हमने समझ लिया SSG क्या है, ठीक है। 10वां बात करते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। जो हमारा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे जो है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक ने जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ पीपल वहाँ तक भी अप्रोच किया। कैसे किया, इसमें देखिए सभी जितने भी डॉक्यूमेंट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया कि हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, केवल उतना चाहिए जिससे हम रिकवरी एटलीस्ट कर सकें। और दूसरी बात की बहुत जल्दी पास हो जाता था, ठीक है। ये इसने किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति को भी लोन देना स्टार्ट कर दिया, जिसको कोई स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, उसको भी लोन देना और क्रेडिट देना स्टार्ट कर दिया ताकि उन लोगों का भी भला हो सके, ठीक है। कुल मिला जुला कर ये बेस्ट है। तो हमारी बैंक का ग्रामीण बैंक का बांग्लादेश और SSG पर होते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह बेसिकली पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले पूछा यही देखिए मोरल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, या तो वही हमारा रोल ऑफ आरबीआई जरूर से जरूर पूछता है, ठीक है। और या फार्मल और इनफार्मल सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है बांग्लादेश का ही हमें थोड़ा सा लर्न कर लेना है, या तो हमें मेमोराइज आना चाहिए कि बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक था कैसे छोटे से छोटे लोगों तक अप्रोच किया। तो कुल मिला जुलाकर हमने देखिए 11 पॉइंट कवर कर लिए। तो कंक्लूजन के बाद चलिए मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। तो कुल मिला जुला हमने क्या जाना कि मनी क्या है और क्रेडिट क्या है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जिसके बॉडीज हैं, डिफरेंट में आर्गन्स है, और कौन कौन इसमें बेसिकली इन्वॉल्व रहता है, और मनी कितना मैटर करती है, ठीक है। और ये भी जाना कि अगर हमें फिर लोन पास करवाना होता है क्या हम कैसे पास करा सकते हैं, क्या इसके डिफरेंट प्रोसीजर हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो समझ में आए। वीडियो समझ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी कर लीजिए, अगर अच्छी वीडियो लगी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।